हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। बहुत सारे बच्चों की ये डिमांड होती है कि बीएससी नर्सिंग की प्रिपरेशन कैसे करें, क्या सिलेबस होता है। और एक जो बहुत बड़ा क्वेश्चन ज़्यादातर बच्चों का था कि वो ये कि क्या सिर्फ यूपी वाले बच्चे इस टेस्ट को दे सकते हैं, एएमयू नर्सिंग को। तो ये सारी चीज़ें हम लोग आज बात करने वाले हैं। और नर्सिंग की स्टूडेंट ही हमें मिल गई हैं, ये खुद बताएंगी कि किस तरह से इनका नाम आया था और किस तरह से आप लोग को तैयारी करनी है जिससे कि आप लोग का भी सिलेक्शन हो सके। और जो भी डाउट्स हैं वो सारी चीज़ें हम लोग कोशिश करेंगे कि यहाँ क्लियर हों। तो हम मिलते हैं ज़रा। Assalamu alaikum. So my name is Mehvish and I'm a final year BSc Nursing student in the College of Nursing AMU. So मैंने जो यहाँ का एंट्रेंस दिया था वो 2021 में दिया था. That's when this course started from 2021 BSc Nursing of College of Nursing AMU. तो यहाँ एंट्रेंस देने के लिए कॉमन एक AMU का टेस्ट होता है. इट इज़ नॉट फ्रॉम नीट और ऐसा भी नहीं है कि ये यूपी के बच्चों के लिए ही है. इसमें ऑल ओवर इंडिया कोई भी आ सकता है और एनआरआई कोटा से भी एमयू के एडमिशन जो होते हैं उसके बेसिस पे भी एंट्रेंस दे सकते हैं. इसका सिलेबस ऐसा ही रहता है जैसे नीट का होता है. बेसिक्स वही एनसीईआरटी और जीके. इसमें थोड़ा नर्सिंग एप्टीट्यूड भी रहता है जैसे कि बेसिक नर्सिंग कहाँ से स्टार्ट हुई थी, क्या ओरिजिन था, किस तरह से नर्सिंग का मतलब इन्फ्लुएंस था लोगों पर, उसके बेसिक क्वेश्चंस नर्सिंग के रहते हैं. और बाकी सब फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी और थोड़ा बहुत इंग्लिश एप्टीट्यूड और रीजनिंग, वही सब कॉमन रहता है. ठीक है। अच्छा, ये जो इस साल प्रिपरेशन कर रहे हैं बच्चे उनको मैं बता देता हूँ कि रीजनिंग जो है वो लास्ट ईयर खत्म हो चुका है, क्योंकि इन्होंने 3 साल पहले दिया था तो उस वक्त रीजनिंग और जीके भी था। ठीक है। और अभी भी जो एम्स की तैयारी कर रहे हैं बच्चे नर्सिंग के लिए तो उनको जीके पढ़नी पड़ती है। तो अब लेकिन सिलेबस चेंज हो चुका है, तो अब हमारे पास इंग्लिश और रीजनिंग, सॉरी, इंग्लिश रहती है हमारे पास, नर्सिंग एप्टीट्यूड रहता है और फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी रहती है। अच्छा, ये बताइए कि किस तरह का कोर्स है, कोई परेशानी तो नहीं होती है मतलब यहाँ। और मतलब कौन कौन सी इसमें ऐसा भी रहता है कि अलग अलग ब्रांचेस हैं या सिर्फ एक ही ब्रांच रहती है। ये नर्सिंग कोर्स जो था पहले तो स्टार्टिंग में इसकी रजिस्ट्रेशन होती है, रिकॉग्निशन जो होती है आईएनसी इंडियन नर्सिंग काउंसिल से. वो स्टार्टिंग में जब था तो वो सिर्फ लिमिटेड सीट्स के लिए था. तो अब जो थी सीट्स हमारे टाइम पे 20 थी, अब 60 हो गई हैं. तो अपग्रेडेशन के साथ सब एफिलिएशन हो चुका है और ये रजिस्टर्ड कोर्स है. ऐसा कोई दिक्कत है नहीं यहाँ पर कि कुछ बुलिंग हो या फिर एंटी रैगिंग कम्युनिटी भी है. और जिस हिसाब से हमारे स्पेशलिटी है, जैसे कि आगे चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग होगी अगर एमएससी करना चाहते हैं तो, या फिर पीडियाट्रिक्स के अलावा वो होता है गायनिक होती है और मेंटल हेल्थ नर्सिंग होती है और एक कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग होती है. ये 4 मेन फील्ड है और उसका बेसिक होता है फंडामेंटल नर्सिंग. तो वो तो बैचलर्स वाले बच्चों को पढ़ाने के लिए आगे मास्टर्स कर सकते हैं या पीएचडी कर सकते हैं. उसकी स्ट्रीम्स होती हैं अलग अलग. उसके हिसाब से हम बाद में आगे एमएससी वगैरह कर सकते हैं. लेकिन उसकी जो स्पेशलिटी होती है ये डॉक्टर्स लोग हमें पढ़ाते हैं, या तो फैकल्टी भी स्पेशलाइज्ड होती है, नहीं तो डॉक्टर्स अरेंज करते हैं एक्सटर्नल फैकल्टी, तो वो उनकी क्लासेस रहती है. देखिए, ये बहुत बच्चों का डाउट रहता है कि क्या बीएससी नर्सिंग रजिस्टर्ड है। तो यहाँ खुद बच्चे बताते हैं कि रजिस्टर्ड है और टोटल नंबर ऑफ सीट्स जो हैं वो 60 हैं। अच्छा, एक और चीज़ जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो बॉयज़ की सीट्स हैं हमारे पास वो कितनी हैं। तो बॉयज़ की सीट्स ज़रा बता दिए, रिजर्व कितनी है। पहले तो डेफिनेट था कि 19 गर्ल्स एंड 1 बॉय, लेकिन अब इंडेफिनेट है. मेरिट के बेसिस पे रहता है कि किसका हो जाए सिलेक्शन, उसके बेसिस पे इंडेफिनेट. ओके, थैंक यू। और अगर और कुछ आप बताना चाहती हैं, किस तरह से तैयारी करी थी आपने, ज़रा ये बता दीजिए। तैयारी तो मैंने इमरान सर के गाइडेंस में ही की थी. जितना भी मैं जब फर्स्ट डे कोचिंग आई थी मुझे बिल्कुल बहुत डरा डरा सा था. लेकिन जब लास्ट डे था मेरा कोचिंग का तो मुझे सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर थे इमरान सर के थ्रू. और साथ ही साथ बहुत कॉन्फिडेंट और पैशन भी था कि आगे अपने आप को कन्फ्रंट करूं, जितना भी मेरा गोल है उसको अचीव करने के लिए. तो इमरान सर की गाइडेंस जो भी था सब उसी की वजह से. बाकी केमिस्ट्री और फिजिक्स सब बायो मैंने सिर्फ इन्हीं के नोट्स से, इन्हीं की गाइडेंस से और जो विक्टर कोचिंग की इमेज क्लासेस की कोचिंग की जो बुक्स होती हैं उसके थ्रू ही की थी. ओके, थैंक यू। और बहुत बहुत आपको बेस्ट ऑफ लक आगे के लिए। और ठीक है बच्चों, आप लोग को अगर कोई भी क्वेश्चन पूछना हो तो कमेंट में आप लोग पूछ सकते हैं। और थैंक यू बेटा।